हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल जो कि टायर फर्स्ट का टेस्ट नंबर 2 देने वाले हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी आप लोगों की लैंग्वेज होगी, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज एग्जाम देते तो आप लोग हिंदी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और आई एम रेडी टू बिगिन पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इससे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऐसी दी होगी और एक ऐसी ऐसी यहाँ से कटिंग होगी, ऐसे यहाँ से फिगर में कटिंग होगी, ऐसे इसमें कटिंग नहीं है, इसमें भी कटिंग नहीं है, इसमें कटिंग है देखो, और इसमें भी कटिंग नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीधा सीधा, और कुछ आपको चेक नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर देखो पूरा फिगर आप देखना चाहें तो हम आपको पूरा फिगर दिखा दें। तो पूरा फिगर आप देखना चाहें तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे सीधा, ये आएंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये फिगर आपके सामने रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा? इसमें कह रहा है सभी सी यफ हैं, सब के सब जो सी हैं वो यफ के अंतर्गत हैं, और कोई भी यफ टी नहीं है, कोई भी यफ टी नहीं है, और सब के सब पी सी के अंतर्गत है, सब के सब जो पी हैं वो सी के अंतर्गत है। इसमें कहा गया है कुछ टी सी हैं, कुछ टी सी हैं क्या? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि टी और सी में दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ पी टी नहीं है, कुछ पी, कुछ जो पी हैं वो टी नहीं है, कुछ पी टी नहीं है, कोई पी टी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि पी और टी का भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल आपके सामने ले रहा, इसमें कहता है कि डार्क कलर को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको तो डे को आपको बताना है, डे को क्या लिखा जाएगा। तो डे किस में है? डे आपका सिर्फ इसी में है। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें सेम उनको काट देते हैं, जैसे कू से कू कट गया, और यहाँ पर और क्या सेम है भाई? इसमें देखो एक चीज़ और सेम है, इसमें वो नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, कू से कू ये रहा और वो से वो ये रहा, इसमें टू बचा, टी ओ, टी यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टी यू यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, टी यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल में बताना है आपको दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। सबसे पहले पी बन जाएगा, तो ये क्यू बन गया आपका, ये तीन ऑप्शन हो गए, यू बन गया, ये भी बन गया, क्यू बन गया, वाई बन गया, आर सीधा सीधा होगा, इनमें से कोई आएगा, ये आएगा, टी सीधा सीधा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर टी उल्टा बन गया। ठीक है, इसमें टी सीधा, आर उल्टा है, इसमें आर उल्टा, यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें कहता है ये, सबसे पहले आप लोग एबीसी राइट कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले आई के बाद जे गया, आई के बाद जे, जे के बाद यल आया। देखो आई के बाद सबसे पहले जे गया, आई के बाद जे, जे के बाद यल, एक की गैपिंग, एक के बाद अब दो की गैपिंग हो जाएगी, यानी कि ओ आएगा, ओ से चालू होगा। ठीक है, अब इसके बाद वाई के बाद एक्स आया, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद वी आया, और वी के बाद दो की गैपिंग हो जाएगी, एस आएगा, एस के बाद तीन की गैपिंग ओ आ जाएगा, यानी कि एस आएगा, ओ के बाद एस आएगा। अगला है लास्ट में देख लेते हैं, वी के बाद यू आया, यू के बाद यस आया, यस के बाद दो की गैपिंग करके पी आ जाएगा, पी लास्ट में आएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जिन पे एबीसीडी वाला खेल है, ठीक है, जिससे हम जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इस सीरीज में देखो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये, इसमें कहता है आर को यस कहा जाता है, आई को जे, वी को डब्लू, वी डब्लू, ई एफ और आर एस, इसमें सीधे सीधे सबको कहा गया है। तो पी के बाद क्यू आ जाएगा, पी क्यू आर एस ई एफ, एस टी, तो क्यू एस एफ, क्यू एस एफ टी टी, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है, सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल,
अगला सवाल सबसे पहले एबीसीडी वाले ही सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, बाकी क्वेश्चंस बाद में कोशिश करेंगे करने की। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है ये, इसमें के के बाद एल है, के के बाद एल है, आर के बाद यस है, वी के बाद डब्ल्यू, एच के बाद, इसमें सारे सही हैं। एल के बाद आई 1 2 3, यस के बाद पी 1 2 3, डब्ल्यू के बाद टी 1 2 3 और आई के बाद एफ है तो 1 2 3, ये सारे सही है। आई के बाद ओ है तो 1 2 3 4 5 6, पी के बाद टी है तो 1 2 3 4, टी के बाद एक्स 1 2 3 4, एफ के बाद जो है 1 2 3 4। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल आपका दे रखा है ये, इस सवाल में दिया हुआ है आपको आर के बाद क्यू दे रखा है, आर के बाद क्यू दे रखा है, और आर के बाद क्यू है तो इसमें आर क्यू एच क्यू ऐसे नहीं आएगा, पीछे से आएगा। आर के बाद क्यू है इसमें एच के बाद जी दे रखा है, आर के बाद क्यू है, जी के बाद एच दे रखा है, सॉरी एच से जी रखा है तो डी से क्या आएगा, डी से सी आ जाएगा, डी से सी आएगा, सी आपका लास्ट में होगा। ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है, इसके देखो एबीसीडी वाले सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए। अब आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे और इनको इजीली एक तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दो। यहाँ पर देखो इसमें माइनस का अर्थ गुणा दे रखा है, माइनस का अर्थ गुणा दे रखा है, और गुणे का अर्थ भाग है, यहाँ पर भाग दे रखा है, और भाग का अर्थ प्लस दे रखा है, इसको भाग देना है आपको। तो 5 9 45, 5 2 5 बार आ जाएगा, 13 25 65 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 2 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 1 6, 6 4 10, 1 तो 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये हो चुका है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल ये कहता है, इसमें क्या है, स्कूल से चलना प्रारंभ करता, पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। ऐसे जा रहा था, बाईं ओर मुड़ गया, 4 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा में सम्मुख है, ये नीचे की ओर सम्मुख है, दक्षिण दिशा में है, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये है, इसमें कह रहा है कि कौन सी आकृति है। देखो यहाँ पर पहले सर्कल, यहाँ पर ये बना हुआ डार्क है, यहाँ पे नॉर्मल है, फिर डार्क है, फिर नॉर्मल यहाँ पर आएगा। नॉर्मल यहाँ पर किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर लास्ट में भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब इसके बाद सर्कल तो भाई बीच में है, तो सर्कल बीच में सिंपल आएगा। अब इस चिन्ह को देख लेते हैं, बाहर की ओर है, अंदर की ओर है, बाहर की ओर है, अंदर की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा, अंदर की ओर किस किस में, एक किस में है, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए, इसमें बाहर की ओर है, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी, इसको बनाकर देखते हैं। सबसे पहले ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, यानी कि ऊपर से चौड़ा होगा, ऊपर से चौड़ा होगा, यहाँ पर चौड़ा है, यहाँ पर चौड़ा नहीं है, ठीक है। यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखिए, ये आपके सामने रहा, इसमें क्या कहता है, इसमें सबसे पहले समीकरण बदलना है, प्लस और माइनस को बदल देते हैं, प्लस माइनस को यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला भाई। अगला कर देते हैं डिवाइड और माइनस को, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये भी नहीं आने वाला। डिवाइड और प्लस को कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 13 बार में चला जाएगा, 13 × 5 = 65 आ जाएगी, 173 प्लस 65 माइनस 13 माइनस कर देंगे तो 160 आ जाएगा, 165 जोड़ देंगे, 5 6 6 12, 1 1 2 1 3, 300 1 1 2 सॉरी 6 6 12, अच्छा ओनली 65 है, यही ऑप्शन आएगा, सी नंबर भाई आपका राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है 8 व्यक्ति बैठे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, डी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, डी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर जेड को बैठा देते हैं, जेड के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर पी बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, और वाई के निकटतम दाएं ई बैठा है, एम किसी भी छोर पर नहीं बैठा है,
तो ये बताना है आपको पंक्ति के दाएं छोर से टी का स्थान कितना है, तो पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा, इसमें कह रहा है यहाँ पर कौन सा आएगा। देखो सबसे पहले ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है, और नीचे नीचे वाला भी नहीं आएगा, थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या कहता है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसे देखो इन दोनों को जोड़ दो, अगर 5 4 9, 9 प्लस नहीं ऐसे नहीं, 4 दूनी 8 प्लस 5 13, 2 दूनी 4 9 13, 2 पंच 10 9 19, ये डी नंबर आपका लास्ट हो जाएगा, 2 पंच 10 9 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें कहता है एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए सुमन ने कहा, सुमन ने क्या कहा, सुमन ने कहा वह मेरे भाई, वह मेरे भाई के पिता, वह मेरे भाई के पिता की पुत्री है, पुत्री है। सुमन कौन है, बहन है, बहन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर सी नंबर सॉरी। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। देखो यहाँ से 1 3 से 1 3 कट गया तो 4 के विपरीत तो 2 आ गया, ठीक है, और इसमें 2 1 से 2 1 कट गया तो 3 के विपरीत तो 6 आ गया, तो 5 के विपरीत एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा बचा, 1, तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल आपको ये कहता है कि व्रत के ऐसे बैठे हुए हैं सब लोग, केंद्र के ओर मुख किए हुए हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ई के बाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा है, बी जो है ई और एफ का, ई और एफ का सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, बी जो है ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, बी के दाएं देखने पर बी और ए के बीच कौन बैठा है, एफ बैठा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें कहता है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, कौन सा सबसे पहले शब्दकोश को व्यवस्थित करता है। देखो सबसे पहले तो टी एच आएगा, ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच, इसमें कौन सा आएगा, एन आ जाएगा, 4 आएगा सबसे पहले, ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा भाई, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहता है ये दे रखा है 7 दूनी 14, 14 4 18, 10 दूनी 20, 20 4 24, यहाँ पे पहले -4 कर दो तो 26 आ गया, 13 दूनी 26, 13 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें ये रहा, इसमें कहता है कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज को काउंट करो, इसमें 1 2 3 4 सॉरी 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद ये पूरा हो गया 7, ये पूरा 7 हो गया, ये वाला 8 हो गया, ये वाला 9 हो गया, ये वाला 10 हो गया, 10 त्रिभुज होंगे, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें क्या कहता है, अंतर देख लो भाई, सबसे पहले इसमें अंतर देखोगे तो 9 में 13 में 9 गया 4, 10 नहीं 9 ही आ जाएगा, माइनस का 4 आया, यहाँ पर आ जाएगा कितना 9 9 आ गया, प्लस का 9 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा 8 में 2 गया 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का आया, यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस का 36 आ जाएगा, प्लस का 49 आ जाएगा, 9 1 10, 8 4 12 1 13, 1 1 230 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर भाई राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका। अगला सवाल, अगला सवाल ये कहता है, इसमें बताना है आपको ये दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। देखो ये चिन्ह यहाँ पर है तो इस साइड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, और ये इस साइड बनेगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये ऐसे ही मुंह रहेगा, लेकिन इसमें जो है इसमें ये बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई, ये इस साइड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इस साइड, ये अंदर की तरफ रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, तो पहला ही ऑप्शन होना चाहिए। और भी थोड़ा सा ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ऊपर डार्क है, और ये होगा नहीं ऊपर की तरफ है, और ये होगा नहीं बाहर की तरफ, तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आ जाते हैं मैथ वाले सेक्शन में अपने। मैथ में हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, इसमें AD एक माध्यिका दे रखी है, जहां पर यहाँ पर G है, तो ये 2 रेशियो 1 में कट कर रहा है, ठीक है। तो BDG यानी कि इसका क्षेत्रफल इस पूरे के क्षेत्रफल का कितना होगा, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल 2 होगा, ये 2 हो गए, 1 हो गई, 1 होगा, 2 2 4 2 6 पूरा हो गया,
और ये वाला 1 है, तो 1:6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आर और एस की उम्रों का अनुपात, वर्तमान उम्र भाई 11:17 है। तो कहता है उस 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का जो अनुपात था, 11 वर्ष पहले 11:20 था। तो आर की वर्तमान उम्र बताओ। आर की वर्तमान उम्र 11 का मल्टीपल हो जाएगा, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये भी है, बी भी है। दो तो ऑप्शन में फंस गए भाई, दो ऑप्शन में फंस गए, इसको तो हमें फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ये 11 है और ये 17 है। यहाँ पर 11 साल पहले निकालना है, तो यहाँ पर अंतर 20, यहाँ पर अंतर 9 का है, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 7 6 का है। इनको बराबर करो, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 20 दूनी 40 हो जाएगा। यहाँ पर 6 3 18, 11 3 33 हो जाएगा, 11 3 17 दूनी 34, 17 3 51 हो जाएगा, ठीक है। तो 33 पूछ रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा है, इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है आपसे कि ए की आय बी से इतना ज़्यादा है, ए की आय जो है बी से इतना ज़्यादा है, ए की आय बी से, बी की मान लेते हैं 100 है, तो ए की 145 हो गए, ठीक है। अब कहता है सी की जो आय है, ए प्लस बी के आयु के योग का, तो 5 4 1 1 2, 245 से 60% कम, यानी कि 40% है। 0 से 0, 5 से काटा, 5 5 25, 5 9 45, 5 2 10, 2 2 4, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 2 पंचे 10 11। आगे कहता है आपसे, आगे कहता है ये कि जो डी की आय हो सी की तुलना में 20% ज़्यादा है, तो 118 का 120% आ जाएगा। डी की आय सी की तुलना में 120% थी, तो यहाँ पे 100 आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96, 9 हासिल, 12 1 9 12, 12 9 21 आ जाएगा, 2 हासिल, 12 1 9 12, 12 2 14 आ जाएगा। तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर 141.6 आ जाएगा, 141.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 141.6 डी आ गई। इसमें कहता है बी और डी का अंतर दे रखा है, यानी कि 41.6 दे रखा है, और आपसे 1 2 और डबल 0 दे रखा है, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक 0 लग जाएगा। आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी, सी की, सी कितनी 118 की वैल्यू पूछ रहा है। इसको 2 से काट दो, 2 दूना 4, 0 2 8 16, ठीक है। 2 से पंचे 10, 2 नाम 18 आ गया, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 बार में कट जाएगा ये, 2 नाम 18, 2 नहीं, 2 से नहीं कटेगा ये, 5 9 5 14, ये तो किसी से नहीं कटेगा, 2 नाम 18 59 तो किसी से नहीं कटेगा, यहाँ पे कटेगा, इसको 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 3 12, 11 का मल्टीपल आएगा भाई, 11 का मल्टीपल आएगा, 7 5 12, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 7 5 12 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 132 आया, और 132 11 का मल्टीपल तो होना ही होना चाहिए, 11 5 11 33 33, और ये तो 52 आ गया। 3 से काटो पहले इसको, 3 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 3 ये तो 3 से नहीं कटेगा यार, 52 आ गया इधर, 11 का मल्टीपल 11 3 33, तो ये तो है नहीं, देखो 11 6 66, 6 और 7 आ जाएगा, रुपए में निकालनी है, तो क्या है भाई, यहाँ पर 1 सेकेंड इसको दोबारा भाई लगाते हैं, दोबारा लगाते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, ये 100 है तो 145 है। आगे कहता है जो सी की आय है, जो सी की आय है इन दोनों की आयु की तुलना में 60% कम, 40% है, 245 का 40% आप निकाल लोगे तो 0 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 5 5 चौक 20 आ जाएगा, अच्छा 5 चौक 20, 5 9 45, 2 नाम 18, 2 चौको 8 1 9 98 आएगा, 98 आ जाएगा भाई यहाँ पर। अब 98 ये आ गया, 98 से 20% कम है, 120 हो जाएगा, बटे 100 आ जाएगा, 0 से 0, 12 8 96, 9 हासिल, 12 8 96, 12 नहीं है 108, 108 9 8 17, 1 1 आ गया, 1.100 इतना बन गया, ये डी आ गया आपका, ठीक है, ये डी आ गया। अब इसमें अगर माइनस कर देते हैं भाई, इसमें माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 70.6 आएगा, फिर ये और 11 से कट जाएगा, क्या है फिर 11 का नम 11, 11 6 66, 11 से कट जाएगा, ये सही है,
यहाँ पे आ जाएगा बी सी की वैल्यू निकाली 98 की, दशमलव हटाएंगे ऊपर जीरो आ जाएगा। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 का नाम 11, 11 छः 66, 16 आ गया। 4 से काट देंगे इसको, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट दें। 2 अट्ठे 16, 2 का नाम 11 दूना 22, 11 का नाम 11 पहले, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, 4 से काट दो। 4 चौक 16 और 4 तीन 12, 3 अट्ठे 24 हो गया, 2 हासिल और 3 ने 27, 2 29 आ जाएगा। 3 27, 2 29 बटे 4, 4 से भाग दें। 4 सते 28, 4 तीन 12, 4 पंच 735 ही आएगा। यही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें भाई ज़्यादा टाइम हमने ले लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें कहता है 450 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 450 किलोमीटर की दूरी तय करना है और ए बी से 45 किलोमीटर ज़्यादा लेता है, यानी कि ए माइनस 450 बटे बी बराबर आ जाएगा 45 बटे 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 45 से 45 से 45 कट गया, तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, इसको निकालोगे तो 1/a माइनस 1/b बराबर आ जाएगा 1/600। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर पहली बन गई। आगे कहते हैं इंजन खराबी कारण बी की गति में 1/4 की कमी आ जाती है। 1/4 की कमी आ जाती है तो वह समान यात्रा पूरी करने के लिए, समान यात्रा पूरी करने में ए से 30 मिनट अधिक लेता है। ए से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। कौन लेता है, बी ज़्यादा लेता है। इस बार बी ज़्यादा लेता है ना, तो बी कितना चल रहा है, 450 चल रहा है। 450 चल रहा है। जब 450 चलेगा, 450 चलेगा कितने की स्पीड से, 1/4 तो 3/4, 3/4 बी माइनस 450 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, बराबर कितना लेता है 30, 30/60 आ जाएगा भाई। तो 30 दुनाई 60 आ जाएगा। यहाँ से 45 तो नहीं कटेगा इस बार, तो ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा। 4 सबसे ऊपर चला गया, 3 से काट, 3 का नाम 3, 3 5 15 आ गया। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15 चौक 60, 600 बटे बी माइनस 450 बटे बी बराबर आ जाएगा 1/20। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है किसी प्रकार से, ये कैलकुलेट हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी ए है, यहाँ पर ए है, इसमें 600 का गुणा करा दो, नहीं 600 का, हाँ 600 का गुणा करा दो। 600 का गुणा करा दो तो यहाँ 600, यहाँ 600 आ जाएगा। तो यहाँ से बी वाला पोर्शन तो कट गया ना, बी वाला पोर्शन कट गया, ए वाला बचा, घटा दो तो 0 आ जाएगा। 10 में 5 गया, 5 आ जाएगा, 5, 5 में 4 गया, 1 आ जाएगा बटे ए बराबर यहाँ पे 600 600 कट गया। ठीक है, इनको जोड़ दो तो 21/20 आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा 150/20 गुणे 21 आ जाएगा ये, क्योंकि भाई यहाँ पे 600 है, यहाँ पर भी 600 था, तो 1 + 1/20 जोड़ेंगे तो 21/20 आ जाएगा। तो यहाँ से 3, 3 सते 21, 3 5 15 और यहाँ से 20 पंचे 100, 100/7 आ जाएगा। और ये किस में है, ये किलोमीटर पर घंटा में आ रहा है, 100/7 आ रहा है। 7 भी कहीं से कटेगा यार, ये कहाँ डिस्टर्बेंस हो गई भाई, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है यार, ये कहाँ डिस्टर्बेंस हो गई, हमने कर दिया भाई। एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से 450/a माइनस 450/b बराबर 45/60। अगली इक्वेशन बन जाएगी 450/3 a/4 b/b माइनस का 450/a, अब बराबर आ जाएगा यहाँ से 30/60। इसको कैलकुलेट कर लो यदि आप, तो इससे ये माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों कट गए। अब ये दोनों बच गए भाई, ये दोनों बचे यहाँ से। तो ये जब ऊपर जाएगा, पहले 3 से काटो, 3 का नाम 3, 3 15 चौक 60, 600 आ जाएगा। 600b माइनस 450, ये b नीचे आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ दोगे तो 5 4 3 7/60 है, 15 पना 75, 15 चौक 60 आ गया। इधर 0 0 आ जाएगा, 10 में 5 गया, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 में 4 गया, 1/b बराबर 5/4 आ जाएगा। 5 3 15 0 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई 120। b तो भाई 120 चलता है, b 120 चलता है। तो जब b 120 चलता है तो 450/a माइनस 450/120 बराबर 45/60। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12,
3 का नम 3, 3 पचे 15। ठीक है, तो 450 बटे ए बराबर कितना आ जाएगा ये 15 ते 45, 15 चौक 60, 3/4 माइनस का प्लस का 15/4, तो 15 3 18, 18/4 आ जाएगा बराबर 45 ए आ जाएगा। 9 पना 45, 9 दूना 18, 2 पंचे 10, 5 5 25 चौको 100, 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर सी नंबर भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पहले कहता है मीनू 38 वर्ष की, मीनू 38 साल की है और उसकी पुत्र की 8 वर्ष है, 38 साल की है, 8 साल की है। कहता है मीनू अब कितने वर्षों बाद मीनू अपनी पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 1 है ये 2 हो जाएगी। यहाँ पर अंतर भैया 30 साल का है, यहाँ पर अंतर 30 साल का होना चाहिए, तो यहाँ पर अंतर 1 का है 30, 30 दुनाई 60 हो जाएगा। कितने साल बाद ये 2 5 में 3 गया तो 22 साल बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल भैया इसमें कहता है किस वर्ष के दौरान आयात और निर्यात के बीच अंतर न्यूनतम है, न्यूनतम बताना है आपको। न्यूनतम किस वर्ष है भाई 2018 और 19, 18 19 में देखो सबसे कम है, 18 19 में सबसे कम है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, इसमें देखो आपकी 2 ही क्वेश्चन दे रखी हैं, 3 वेरिएबल है, तो एक को 0 मान लो, सी को 0 मान लो आप, तो यहाँ पे बचा a प्लस बी बराबर आपका आ जाएगा 20, और यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 152। वैल्यू निकालना है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। इसका मतलब है ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू आपको 20 दे रखी है, और यहाँ पर दे रखी है 152 माइनस ए बी निकालना, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालोगे तो 400 आ जाएगा। 400 में 152 घटा दोगे, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में 5 गया 4, 3 3 में 1 गया 2, 2 से और भाग दोगे, 2 एकन्नम 2, 2 दुनाई 4, 2 एकन्नम 2, 2 दुनाई 4, 2 चौको 8, 124, 124 इसे माइनस कर देंगे तो 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा कितना 3, 4, 4 में 2 गया 2, तो 28 दुनाई 56, 560 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, एक साथ काम कर रहे हैं। 105, 15 7 105, 21 पंचे 105, 7 5 12, 105 बटे 12, तो 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 4 सते 28, 4 सते 28, 8 7 बटे 4, 4 से 28, 8 7 15, 7 सही नहीं, 4 8 32, 4 8 32, 3 8 सही 3/4 आ जाएगा, डी नंबर भाई राइट हो जाएगा। 8 4 8 32, 3 35। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है भाई, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें कहता है क्यू, क्यू आपकी स्पर्श रेखा है, पी क्यू आर एक स्पर्श रेखा पी क्यू आर, ए बी वृत्त के अंदर एक ज्या है जो स्पर्श रेखा के समानांतर है, ये ए बी है भाई, एक ज्या है। बी क्यू आर, बी क्यू आर, बी क्यू आर, अरे बी क्यू आर यानी कि ये वाला जो आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है 70 दे रखा है। आपसे पूछा गया ए क्यू बी, ए क्यू बी, आपसे ये वैल्यू पूछी गई, ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी। अब देखो ये 70 दे रखा है आपको, ये 70 दे रखा है, तो पूरा होता है 90, नहीं नहीं यहाँ से होता है ये पूरा, अगर रेडियस कर दें ये पूरा होता है 90, तो 30 आ जाएगा, 30 से बड़ा ही आएगा, ठीक है 30 से बड़ा ही आएगा। और अगर इसको हम 30 कर दें, इधर का 30 हो गया, तो इधर भी ये रेडियस हम बना दें, अगर यहाँ से ये 30 होना चाहिए, और ये 30 है, 30 30 60 हो गया, तो 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, 120 आ जाएगा, ये 120 है तो इधर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो यहाँ से ये 60 है, और ये आपका 30 है, 60 60 120, नहीं ये देखो 70 है तो ये 70 होता है, सबसे पहली बात ये 40, इसको यार स्किप करते हैं, अभी इसको स्किप करते हैं, टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सबसे पहले। अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है आपसे
कि अभी तक कुल सी में इतने फ़ोन सेट बेचे गए। सी कहाँ, ये रहा। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 70, 100 की वैल्यू दे रखी है। आपसे वैल्यू पूछ रहा है 1 वर्ष से अधिक, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल का है, 1 साल, 10, 10, 20, 90 की वैल्यू निकालना है, 90 की वैल्यू निकालना है। 0, 0, 9, 45, 450 आ जाएगा। 450 आना चाहिए भाई, 450, 450 आना चाहिए। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है विकर्ण दे रखा है। a√3 की वैल्यू आपको 7√3 दे रखी है, a की वैल्यू 7 है, तो आपको आयतन निकालना। आयतन होता है a³ यानी कि 7 से 49 सत्ते 343 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है 1.5 की बजाय 1.55 नाप लिया गया, कितनी त्रुटि आई? 0.5 की त्रुटि आई 1.5 में, यहाँ पे 0 लगा देंगे, अगुणे 100, तो दशमलव से दशमलव कट गया, 5, 3, 15 आगे 1/0 से 0 कट गया, 10/3, 3 सही 1/3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर राइट हो जाएगा भाई। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका है, ये कोण दे रखे हैं, सबसे छोटे कोण का मान निकाल। 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 की वैल्यू 180 है, 20 गुना तो 20 दुना 40 हो जाएगी, 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगी भाई। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है आपको, इसमें ये निकालना है। देखो हम क्यू पर फोकस कर लेते हैं। क्यू कितना है, -3 क्यू है, और यहाँ पर आपका माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस का 10 क्यू, तो प्लस का 7 क्यू आएगा। 7 क्यू आना चाहिए भाई, प्लस का, ये माइनस माइनस से प्लस कर देगा अंदर, पूरा लिख लेते हैं। माइनस का 7p, माइनस का 3q, प्लस माइनस माइनस प्लस 8p, माइनस का 4q, प्लस का 10p, ये आ गया। तो देखो q यहाँ पे -4 है, -3 है, -7 आएगा, -7 आएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है 11 अंकों की संख्या है, 18 से विभाज्य है। 7, 8, 2, 3, 3, 2, 6, 8, 6, 7, 18 से विभाज्य है, तो भाई यहाँ पर देखो लास्ट में तो ठीक है, 9 से विभाज्य होगी, सम जिनका 9 उनको काट दो सबसे पहले। 6, 3, 9, 7, 2, 9, 6, 3, 9, और ये 7, 2, 9, 8, 8, 16 आया। 16 में कितना जोड़ दें, 16 में कितना जोड़ दें, 18 हो जाए, 2 जोड़ दें, 16, 2, 18। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर, डी नंबर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है 18 पुरुष मैदान कटाई के लिए 35 दिन काम करते हैं, समान काम करना है तो 21 पुरुष कितने दिन काम करेंगे? तो 21, 6, 3, 3 सते 21, 3 18, 7 पना 35, 6 पंचे 30 दिन। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 7 तिया 21, 7 पना 35, 3 18, 6 पंचे 30। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा भाई, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 84 की वृद्धि होती है 107 हो जाता है भाई। 100 से अगर 107 हो गया तो 7 की वृद्धि हुई, 7 की वैल्यू 84 दे रखी है, तो 7 का नाम 7, 7 दूना 14, एक बी आ गया, तो इसमें 100 की वैल्यू निकालना है, 1200 आ जाएगा भाई, 1200 आ जाएगी। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें क्या कहता है, ए बी आपको 10 दे रखा है, सी डी आपको 7 दे रखा है, एस डी आपको 4 दे रखा है, ए एस आपको 5 दे रखा है, तो बी सी निकालो। तो 10, 7, 17 बराबर 5, 4, 9 प्लस यक्स, 9, 8, 17, 8 बराबर यक्स, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें ये दे रखा है, 10 दे रखा है, इसका मान निकालना है, क्या होगा? इसको भाई ब्रेक कर दो, आप ब्रेक कर दो, ठीक है। 1 अपॉन साइन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन यस माइनस 1 प्लस यस अपॉन 1 प्लस यस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो आप 1 प्लस यस कट जाएगा, देखो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 माइनस यस आ जाएगा, प्लस ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 प्लस यस आ जाएगा, प्लस यस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 प्लस यस माइनस प्लस 1 माइनस यस अपॉन 1 माइनस यस स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा यस यस कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 माइनस यस स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 2 अपॉन सी स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से 2 प्लस यस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ब्रेक कर दो, 2 सेक स्क्वायर यक्स थीटा प्लस माइनस का सॉरी माइनस लगा हुआ, सॉरी भाई माइनस लगा हुआ, यहाँ पर माइनस है हर जगह भाई माइनस है, याद रखिएगा हर जगह माइनस है, ये
हर जगह माइनस है, यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस ही है। यहाँ पे हो जाएगा tan लिखा हुआ ये, तो एक सेक और tan से बन जाएगा 1, और अगला एक सेक बन जाएगा, सेक स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा भाई, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है P प्लस क्यू दे रखे हैं, 45 डिग्री कोण बनाता है तो ऊंचाइयों का अनुपात नहीं, 45 डिग्री बनाता है तो 1 होगी, 60 डिग्री बनाता है √3 हो जाएगा, 1√3 होगा भाई, 1√3। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपको दे रखा है, ये इंटरनेट की क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, देखो भाई इसमें कह रहा है राजू ने पिज्जा जो है, राजू ने पिज्जा का 3/8 भाग खा लिया, 10 भाग और 7 भाग, इनका एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा, 8 80, 8 7 56, 560 आ गया। 560 का 3/8 खा लिया, 3/8 खा लिया तो बचा कितना, अब बचा कितना भाई, उसके पास टोटल इतना था, 3/8 खा लिया तो 5/8 बचा, फिर शेष जो बचा था उसका 3/7 10 खा लिया, यानी कि 7/10 बचा, फिर अगला 3/7 शेषफल बचा। तो बता रहे इतना बचा, इसका टोटल का कितना है, 560 का, 560 से 560 कट गया, इससे ये कट गया, 5 दूनाई 10 कट गया, 8 दूनाई 16 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, है अच्छा अच्छा अच्छा, 3/16 आ जाएगा, सॉरी 3/16 आ जाएगा, ये नंबर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, इसमें इसमें फिर देखो वैसे क्वेश्चन आ गया, तीन वेरिएबल है, 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो किसी एक को सी को 0 मान लो, सी को 0 मान लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी बराबर 6 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 14 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, अब माइनस का 2ab आ गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो दे रखी है, 14 दूनी 28 आ जाएगा, माइनस का ab की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से लगा सकते हैं 6 6 36 में 14 घटा दें तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का भाग फिर 2 में 2 देंगे तो 11, 22 घटा दो इसमें, 22 6 28 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है, ये दे रखा है, इसका निकालो भाई, इसमें देखो त्रिभुज बना लो, ठीक है, 5 12 13 का, 5 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, tan थीटा एल ए एल बटे के ए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब मान लो 5 है, आधार आपका 12 है, ठीक है, प्लस सेक थीटा मान लो कर्ण बटे आधार, कर्ण 13/12, तो 5 3 18/12, ये तो नहीं आएगा भाई, यहाँ से फॉलो नहीं हो रहा, इससे फॉलो नहीं हो रहा आपका ये, ठीक है, इससे फॉलो नहीं हो रहा, तो आपको उल्टा लगाना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, आधार इसको मानना पड़ेगा आपको और लंब इसको मानना पड़ेगा, ठीक है, तो आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, तो 5 बटे आधार बटे लंब का लाल बटे कक्का, tan थीटा निकालना है तो लंब बटे आधार, इस बार इसको लंब इसको मान लो, तो आधार उसको मान, लंब बटे आधार होता है, तो 12/5 आ जाएगा, अब प्लस कर्ण 13/5 आ जाएगा, 25/5 आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा, tan निकालना है, tan निकालना है, 12/5 आ जाएगा भाई, 12/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला इसमें कहता है कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, थीटा इतना है, तो त्रिज्या बताओ, तो 66 बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणे आर स्क्वायर, तो ये किससे कटेगा, 22 23 66 और ये कट गया 6 बार में, 6 3 18 गुणे 7, तो इसको 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो 3√14 आ जाएगा रेडियस आपकी, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें कहता है एक वस्तु को बेचने पर इतने रुपए में इतने रुपए का लाभ होता है, एक व्यापारी क्रय मूल्य प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर लाभ होता है, तो 40% अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है, देखो एसपी बराबर होता है 131.25, सीपी में लाभ हो गया, मान लो x% का लाभ होता है, x% का लाभ होता है वो, ठीक है, x% का लाभ हुआ तो क्या करेंगे, 1 + x/100 कर देते हैं, तो टोटल लाभ हो जाता है जो कि इसके बराबर हो जाएगा आपका,
यही तो आएगा। और फिर 140% लाभ अर्जित करने के लिए उसको किस मूल्य पर बेचना होगा। यहाँ से सीपी की वैल्यू अगर हम निकाल लें, यहाँ से अगर सीपी की वैल्यू निकल आई तो काम बन जाएगा। बट यहाँ पे ये सीपी भी है, यक्स भी है। सीपी का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर, यानी कि ये भी यक्स ही है, ये भी यक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अब निकल आएगा इजली। 131.25 बराबर आ जाए कितना है यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा यक्स ब्रैकेट में 100 प्लस यक्स आ जाएगा। यहाँ पे यार दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई है, ये बन गई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसको कितने से काटना पड़ेगा ये, यहाँ पे जोड़ने घटाने पे इतना है, क्या बनेगा इसमें, ये 5 तो लास्ट आएगा, 25 का है, 131 किसी का मल्टीपल होता नहीं है ये। अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो भाई इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले एक ये क्वेश्चन बचा हुआ था, हमने ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाला एक ऐसे ओ केंद्र है भाई, यहाँ पर अच्छे से लगाएंगे एक बार। और ऐसे फिगर बना हुआ था, कह रहा था पी है, ये क्यू है, ये आर है, ए बी है, ये ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है। और दे रखा है कि ए बी जो है और बी क्यू आर आपको 70 दे रखा है। अगर ये 70 है तो आपको पता है ऐसे जेड बन गया, तो ये भी 70 हो जाएगा आपका। और ये 70 है तो ये भी 70 होता है आपका, ठीक है। 70 70 140 हो जाएगा, 180 में घटा दोगे तो 40 तो आएगा यार। डी नंबर भाई राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अब चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में, इसको बाद में कर लेंगे अपना। इंग्लिश जीएस वाले सेक्शन में सबसे पहले चलते हैं। इसमें कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोलिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता है। करुणा आसफ अली, कनक लता बरुआ, भिकाजी रुस्तम कामा या लक्ष्मी सहगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणा आसफ अली, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में किस नेटफ्लिक्स सीरीज में सर्वश्रेष्ठ टीवी या मूवी मिनी सीरीज को पुरस्कार दिया गया, किसने जीता। दिल्ली क्राइम या वीर दस लैंडिंग या द लैडा कैडा। देखो हम इसको करेंगे क्यों, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हमने एक दिन आपको टेस्ट देने में बताया था कि अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी हो, समझा करो 90% आपका आंसर वही होता है यदि आपको ऑप्शन ना पता हो, ठीक है। तो हम इसी को सी नंबर कर देंगे भाई, सी नंबर हमारा इसमें कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल इसमें कौन सा अर्धचालक आवश्यक अमीनो अम्ल आपके शरीर की प्रतिरक्षा क्रिया, पाचन और नींद यौन क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं, इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में किस योजना का नाम बदला गया है। आजीविका मिशन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना। ये तो सारे लग रहे हैं, इसको भी स्किप करते हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल इसमें कहता है, सल्फ्यूरिक अम्लों के तनु जलीय विलयन का विद्युत गठन करने पर एनोड और कैथोड में कौन सी गैसें मुक्त होती हैं। देखो ऑक्सीजन तो आएगी ही आएगी, ऑक्सीजन तो आएगी ही आएगी, और जब सल्फ्यूरिक अम्ल को आप ब्रेक करेंगे जल होता है तो हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो H2O2 या O2H2 आना चाहिए यार। तो दोनों ऑप्शनों में सबसे पहले क्या निकलेगी, सबसे पहले आपकी निकलेगी ऑक्सीजन गैस, फिर हाइड्रोजन बाद में निकलेगी, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए, डी नंबर होना चाहिए भाई। अगला सवाल है, कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, ये तो नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये हो सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तो नहीं है, ये तो दूसरा है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ये भी अलग है। ये बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, बी नंबर राइट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिल गई। ये भी हमने पिछला पीवाईक्यू क्वेश्चन किया था, जब पीवाईक्यू सीरीज हमने दिया था, तो पीवाईक्यू में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन सेम टू सेम था। तो सिक्किम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो पीवाईक्यू से काफी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं हमारे। इसमें कहता है, कौन से वायसराय इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा हुआ। देखो इल्बर्ट बिल जब भी आए तो आप रिपन का नाम याद रखना, रिपन, ठीक है। इल्बर्ट बिल में रिपन याद रखना, रिपन। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें कहता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय काल में दिया गया था। तो ये आपको सभी को पता होगा, जो फिफ्थ 5वीं पंचवर्षीय योजना थी,
ठीक है, 5 ईयर प्लान। तो आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जो तीसरी चौथी छठी ये तो नहीं थी, पांचवी ही थी आपका। अगला सवाल देखो, इसमें आपसे क्या कह रहा है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? 1 सेकंड में तरंग चली गई दूरी को कहा जाता है, आवृत्ति तो नहीं कहा जाता, आवर्त भी नहीं कहा जाता, तरंग दैर्ध्य भी, तो ये तो इसकी बीच की दूरी होती है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा होती है, ये भी नहीं है। तरंग वेग ही होगा, फिर तरंग वेग ही हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपका राइट आंसर है, कौन से 1 सेकंड भाई, थोड़ा सा, कार्बन के ऐसे अपर रूप की पहचान कीजिए जो चिकना और फिसलन वाला हो। ऐसे अपर रूप की पहचान कीजिए जो चिकना और फिसलने वाला हो। जो लीड होती तो फिसलती नहीं है, फ्लोरीन भी अलग होता है। अब डायमंड और ग्रेफाइट दो बचे। तो ग्रेफाइट तो आप जानते हैं कि फिसलने के रूप, इसको चिकना पदार्थ के रूप में माना जाता है इसको, ठीक है। ग्रेफाइट भी तो माना जाता है, तो इसमें ग्रेफाइट किए दे रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपका, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वैजंती माला का नाम आए तो भरतनाट्यम आपको सीधे टिक कर देना है बिना देखे हुए, ठीक है। अगला, इसमें आपसे कहता है कि कौन सा सही, कौन सा गलत सुमेलित है। वारेंग हेस्टिंग, ये तो पता नहीं। लॉर्ड डलहौजी तो पता है कि चुप का सिद्धांत होता है, इन दोनों के बारे में ही नहीं पता, ठीक है। तो कौन सा गलत सुमेलित है? यदि थर्ड आपका सही है, इसमें एक ऑप्शन ये भी दे दिया कोई नहीं, तो पहला ऑप्शन किए दे रहे हैं, क्योंकि देखो थर्ड तो आपका सही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यही बनेगी, अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी यही बनेगी कि 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि फिर यही होना चाहिए, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट किए दे रहे हैं। अगला सवाल है आपका, किस खिलाड़ी ने आईसीसी विश्व कप 2023 में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिस्टन डी कॉक या रचिन रविंद्र। इसमें विराट कोहली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये 2018 के आसपास चालू की गई थी, 18-19 के आसपास। अभी 18 में है कि 19 में, ये दोनों कंफर्म नहीं हो रहे भाई, ठीक है। तो 18 किए दे रहे हैं, बाकी देखेंगे क्या होता है। इसमें देखो अगला क्वेश्चन है, आयाम पूछा गया बास्केटबॉल कोर्ट का, तो ये तो नहीं पता यार, इसको स्किप करना पड़ेगा, इसको स्किप करना पड़ेगा। अगला सवाल, स्टेट, इसमें क्या कहा गया है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। हाँ, तो ये तो कपिल देव ने लिखी है, ये तो भाई कपिल देव ने लिखी है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस मानव गतिविधि से सीधे प्रभावित नहीं होती है? मानव गतिविधि से जो ओजोन प्रभावित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित होती है, मीथेन प्रभावित होती है, जलोवाष्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, इसमें कह रहा है भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? ये भी नहीं पता भाई, इसको भी स्किप करते हैं क्वेश्चंस। अगला है, लेसन वैशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो स्थित है चीन में। ये भाई चीन में स्थित है, चीन में क्योंकि सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म अपनाया गया है, ठीक है। अगला है, 1956 में सुश्री अमृता प्रीतम अपनी लंबी कविता सुने हादे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहले महिला बनी। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? स्किप करने लायक क्वेश्चन है भाई ये। अगला सवाल देखो, इसमें कहता है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 1920 में भाग लिया था भाई, 1920 में। अगला सवाल है आपका, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है हरियाणा में? ये भी नहीं पता भाई, स्किप करते हैं इसको भी। अगला सवाल है, नवंबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए निदेशक प्रबंधक के रूप में सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक गुप्ता, उदय कोटक, अशोक वासवानी या रघुराम राजा? सही में रघुराम राजा हो सकता है, रघुराम राजा करंट में पढ़ा गया था, शायद रघुराम राजा, बट एग्जैक्टली हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय करों और केंद्रों द्वारा लगाया जाता है? लगाया एकत्र किया जाता है, परंतु वितरण केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है। ये तो 281 के आसपास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा आपका, ए नंबर, ठीक है। अगला आ जाए अपना इंग्लिश का, लेते हैं इंग्लिश सेक्शन।
10 मिनट रिमेनिंग है अभी हमारे पास। इसमें कहता है दे एग्रीड, देखो सेकंड फॉर्म आ गई तो वाज आएगा, वाज एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ए नंबर आपका राइट होगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका कोलेसल, इसका क्या बताना है आपको, इसका बताना है आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। इसका होता है ह्यूज, ह्यूज होता है आपका ह्यूज, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा भाई, बड़ा। ठीक है, अगला है इसमें वॉन्ट्स ऑन माई बैक आर नो लॉन्गर फ्रेश बट समहाउ दे स्टिल रिवैम्प बार्ग एनरिच हर्ट, हर्ट आज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका एलिमनी, देखो एलिमनी की स्पेलिंग होती है ALIMONY, ये होती है एलिमनी की स्पेलिंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलत है सबसे। ठीक है, इनकरेक्ट ही आपसे पूछ रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका एन यूरोपियन टूरिस्ट मार्वेल्ड एट द हिस्टोरिक लैंडमार्क इन द वाइब्रेंट सिटी कैप्चरिंग द इसेंस ऑफ द लोकल कल्चर थ्रू हिज लेंस। तो द यूरोपियन नहीं होगा, एन यूरोपियन तो गलत भाई, एन यूरोपियन नहीं होगा, ए यूरोपियन होगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है भाई इट इज हुज स्टार्ट नॉट्स नहीं होगा, देयर्स इट इज द मोस्ट टैलेंटेड पीपल होगा, यानी कि डी से स्टार्टिंग होगी, डी से केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है गाइलेंट, देखो वैलियंट, इसमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है सबसे पहले। इसका मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, बहादुर होता है। ये तो देखो सिनोनिम दे रखी है, ये भी सिनोनिम है, ये भी एक तरह से सिनोनिम मान सकते हैं आप। कवार्डली, ये डरपोक हो जाएगा, डरपोक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी नंबर राइट हो जाएगा भाई, सी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है आपको एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप जो टैलेंटेड है, क्लेवर है, उसको क्या बोलेंगे आप? इंडिजिनस ये तो नहीं आएगा, स्टीडियस ये भी नहीं होगा, एसिडियस ये भी नहीं होगा, इंजीनियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका पिनरी, इमरजेंसी, ओपुलेंस, रिग्रेशन या इफोमिस्म, एंटोनिम बताना है इसका, इसका क्या हो जाएगा? इमरजेंसी, इमरजेंसी भी हो सकता है, रिग्रेशन भी नहीं, ओपुलेंस, एंटोनिम बताना। देखो ये तो सब सिनोनिम टाइप में लग रहे हैं, रिग्रेशन किए दे रहे हैं, ठीक है, रिग्रेशन इसमें किए दे रहे हैं भाई। अगला इसमें आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर फॉर फर्दर स्टडीज इज अनदर कैटल ऑफ फिश। अनदर कैटल ऑफ फिश का जो इडियम होता है उसका मतलब होता है ये कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, पहला ही आपका आ जाएगा, कंप्लीटली डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट मैटर होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। अगला सवाल, अगला है आपका इट इज बीन फॉर हिम नोबडी वुड इवन हैव नोन मॉन्स्टर वाज बैक, मॉन्स्टर वाज बैक, देखो वाज लगा है तो पास्ट परफेक्ट तो आएगा ही आएगा, हैड आना चाहिए, हैड नॉट आना चाहिए। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम नोबडी वुड इवन हैव नॉन मॉन्स्टर वाज बैक, हैड ही आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं, डेविड इज सुपीरियर एंड रिचर देन, देखो यहाँ पे गलत है, सुपीरियर टू एंड रिचर देन मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड इन हिज विलेज, टू आना चाहिए यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें इफ आई वाज एन एस्ट्रोनॉट, ये ठीक दे रखा है, आई वुड गो टू वेरियस स्पेस मिशन, इसमें कौन सा सही है? देखो यहाँ पर बी में रॉन्ग हो सकता है, आई वुड गो टू वेरियस, यहाँ पे वर्ब की कोई ना कोई जगह, देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई वर्ब की, पास्ट में है तो यहाँ पर पास्ट वगैरह में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्म यूज होनी चाहिए, तो आपका हम इसमें सेकंड नंबर टिक की दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका ट्रांसग्रेशन, वायोलेशन, यस वायोलेशन हो जाएगा, सिनोनिम तो पूछ रहा है, यही आ जाएगा आपका। अगला हो जाएगा एज द एक्टर गैदर्ड बैक स्टेज द डायरेक्टर साउटेड ब्रेक आ लेग इडियम,
ब्रेक अ लेग का मतलब हो जाएगा कि एवरीवन बिफोर दे टूक द स्टेज फॉर देयर ओपनिंग नाइट परफॉर्मेंस, टू गेट नाइट स्लीप नहीं होगा, टू विश समवन गुड लक हो सकता है, टू टेक रिस्क नहीं, टू कीप सीक्रेट भी नहीं। तो यही आ जाएगा कि यानी कि डांस परफॉर्मेंस करने से पहले जो डायरेक्टर था उसने क्या कहा, टू विश समवन गुड लक। ठीक है। ये अगला है द persistent howling of the wind and the rattling windows woke them from its sleep, leaving them disoriented and alert in the midset of the raging storm at the rumbled outside। ये तो सही तो दिख रहा है यार को, woke them from its sleep, सही तो दिख रहा है ये। नो एरर हो जाएगा भाई, नो एरर। अगला देखो, अगला है आपका टू। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो ड्वेल हो जाएगी, टू ड्वेल, टू ड्वेल हो जाएगा। टू ड्वेल ओवर पास्ट मिसफॉर्च्यून्स कैन ओनली ब्रिंग सैडनेस। अगला हो जाएगा इसमें ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट बिकम अपेरेंट दैट नॉट ओनली बट ऑल्सो होना चाहिए, बट ऑल्सो सही लगा। एक्सपेक्ट सवरल एक्वेंटेंस वर इन्वॉल्व लिखा हुआ है तो यहाँ से वर्ब इन्वॉल्व होना चाहिए, हाँ यही होना चाहिए। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही सी नंबर हो जाएगा। अगला है, अरे यार ये व्हाट इज द टर्म ऑफ समथिंग डन ऑकरिंग एक्ट और नाइट, जो नाइट में एक्ट किया जाता है, जो उसको क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगी, तो आसान था सब। इसको देखो, इसमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट फॉर्म पे बताना है, तो यहाँ पर शायद ये तो सही है। देखो ये बात सही है तो बिल्कुल राइजस इन द स्टे होना चाहिए, डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगला अगला कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन फेसी एज पॉस्टुलेट बाई सिगमंड फ्रूड, डिजायर ऑफ द ईगो नहीं, लैक्स ना, ग्रेप्स नहीं, कंसिस्ट आ जाएगा, कंसिस्ट आ जाएगा, कंसिस्ट एंड आईडी द ईगो फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ कंसाइसियस माइंड विच वी वर्क विथ एंड आर मोस्ट अफेयर डिपेंडेंट या अवेयर या डिस्टेंस, मोस्ट अवेयर ऑफ हो जाएगा भाई, मोस्ट अवेयर ऑफ हो जाएगा। द सुपर ईगो फॉर्म आवर conscience in the form of unconscious and works on the love counter understanding या basic of social culture। बेसिक हो जाएगा भाई, बेसिक यहाँ पे मैच कर रहा है, बेसिक कल्चर हो जाएगा, बेसिक ऑफ सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंस। The ID represents our subconscious which contain all legal thoughts, desire, yes ये वाली हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी नंबर। ड्रीम्स वर्क एज अ फ्री पाथ इनटू सबकॉन्शियस which is an inaccessible zone in general। It can also contain parallel constricted concurrent या bizarre, पैरेलल सेंस या कॉन्स्ट्रिक्टेड सेंस या कॉन्करेंट या पैरेलल सेंस आ जाएगा यहाँ पे। नहीं कॉन्स्ट्रिक्टेड बिजायर सेंस कॉन्करेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड या बिजायर में से कोई एक आएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड किए दे रहे हैं। इसके भी हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। देखो मैथ में हमारा एक क्वेश्चन बचा था, तो मैथ की तरफ थोड़ा सा मूव कर चलते हैं। इंग्लिश के सारे हो गए, रीजनिंग के सारे हैं यहाँ पर, इसके भी सारे, इसके भी इसमें बचे हुए हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। एक बार इनको चेक कर ले। अरुणा आसफ अली ये भी सही है, ये भी ठीक है। सिक्किम हो गया, लॉर्ड रिपन हो गया, 5 ईयर्स प्लान हो गया, ठीक है, और आपका ये भी ट्रंगवेल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, भरतनाट्यम हो गया, पहले ही हो गया, इसमें भी सही है। विराट कोहली हो गए इसमें,
18 में प्रॉक्स शुरू की गई थी। कपिल देव हो गए, इसमें जल वाष्प हो गया, चीन हो गया, ये भी सही है। 1920 में भाग लिया गया था। रघुराम राजा हो गया, अनुच्छेद 281 हो गया। अगर इसको देखें तो इसमें वायलिन हो सकता है भाई। वायलिन हमने नाम सुना था इसका, ठीक है। पाचन, नींद और यौन क्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वायलिन हो सकता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है इसमें। देखो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आजकल चल रहे हैं तो हो सकता है यही हो, ठीक है। तो ये तो ठीक है। आयाम तो पता ही नहीं यार। देखो इसमें भक्ति आंदोलन सहवाद जो होता है तो बोधिसत्व होगा, या तो नए नए नार तो नहीं सुना हमने, अलवार या बलि, बोधिसत्व तो ही होना चाहिए इसमें। चलो भाई सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर आता है आज का। क्या स्कोर रहता है आज का हमारा भाई। और 162 स्कोर रहा भाई, 162 स्कोर रहा, सॉरी 162 स्कोर रहा। 165 रैंक बनी इसमें। 23,363 बच्चों ने दिया था, जिसमें से 165 रैंक हमारी बनी हुई है, 162 स्कोर आया हुआ है। 96 हमने अटेम्प्ट करे हुए हैं, 87.5 परसेंटाइल है, 87.5 एक्यूरेसी है, 99.3 हमारी परसेंटाइल बनी हुई है, ठीक है। अगर बात करें हम इसकी, तो अभी अलग अलग अगर हम स्कोर की बात करें तो इसमें हमारा जनरल इंटेलिजेंस में 50-50 है। क्वांट में यार 48, एक क्वेश्चन अच्छा अटैम्प्ट नहीं किया था। जनरल अवेयरनेस में 26 है, ठीक स्कोर है, 22 हमने अटैम्प्ट करे थे। इंग्लिश में 37.5 भाई आया, इंग्लिश में 37.5 है। इंग्लिश में आज क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, ठीक है। और ओवरऑल 162 बना है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, जनरल कट ऑफ की बात करें तो वही 140 गई हुई है, ठीक है। तो हमने टाइम लिया हुआ ये 58 सेकंड 40 मिनट की 59, 1 मिनट पहले हमने इसको सबमिट कर दिया। टाइमिंग का देख लेते हैं, हमने इसको 13 मिनट में किया है, ठीक है। रीजनिंग 13 मिनट में, इसको 8.5 यानी कि 9 मिनट में कह सकते हैं। जीएस को 9 मिनट में, इंग्लिश को भी किया है। क्वांट को हमने 27 मिनट में किया हुआ है, ठीक भाई। आज का टाइमिंग काफ़ी अच्छा मैनेज हो गया कह सकते हैं एक तरह से। अगर हम टॉपर की बात करें, रैंकर्स की, तो रैंकर का जो स्कोर बना हुआ है आज बच्चों का काफ़ी अच्छा स्कोर आया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें हम स्कोर की बात करें टॉपर की, टॉपर से कंपैरिजन करें तो टॉपर के यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, टॉपर से कंपेयर करने पर हमारा 162 है, टॉपर का 184 है, एवरेज 99 है। फिर भी यार इतना अच्छा 184, तो कहाँ कहाँ देखते हैं किस किस में हम ज़्यादा है टॉपर से। इसमें तो 50 आउट ऑफ 50 है, एवरेज 40 नंबर आए हुए हैं रीजनिंग में। जीएस में 9 और 43 और 26, इसका एक रॉन्ग है। इसमें हमारे 48 हैं, मैथ में टॉपर के 42.5 है, इसमें हो गया अच्छा। कंप्रहेंशन की बात करें तो कंप्रहेंशन में कितना है, 37.5 है, यहाँ पे एवरेज 23 है, और इसमें आया हुआ है 48। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसमें एवरेज तो स्कोर अगर इतना है तो 162 स्कोर कोई कम स्कोर नहीं है, बढ़िया स्कोर है। तो आप लोगों को भाई स्कोर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को आज का सोल्यूशन कैसे लगा, ये जो सोल्यूशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोगों का सोल्यूशन कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र टेलीग्राम चैनल, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक भाई, सभी लोग इससे ज्वाइन हो जाइएगा। एक दूसरा चैनल है इसी में, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र टॉक्स, ठीक है। 2 चैनल है, टेलीग्राम चैनल, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस वाले में पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसमें आप लोगों की क्वेरी सॉल्व की जाती है, जो भी आप लोगों की क्वेरी होती है, ठीक भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना। यदि आपको सेशन पसंद आया हो, ठीक है, आपको सोल्यूशन आज का बहुत अच्छा लगा हो, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।